कक्षा 10 षष्ठः पाठः जिसका नाम है सुभाषितानि। तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और ये टर्म 2 में आने वाला पाठ है, बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पाठ का परिचय। क्या है पाठ का परिचय? सबसे पहले आपको सुभाषितानि का अर्थ समझाया जा रहा है, जैसा कि आपको कक्षा 7 से सुभाषितानि के अर्थ को बताया जाता है। अभी तक तो आपको आ चुका होगा। सुधन भाषित का अर्थ है अच्छे वचन, ठीक है। सु होता है अच्छे और भाषित होते हैं वचन। संस्कृत साहित्य में ऐसे श्लोकों का भंडार है जो बहुत ही कम शब्दों में व्यक्ति के मन पर प्रभाव डालते हैं। इस पाठ में विभिन्न ग्रंथों में उद्धृत ऐसे श्लोकों का संग्रह है जो गागर में सागर के समान जीवन मूल्यों से भरपूर हैं। तो क्या है पहला श्लोक? श्लोक ही जो हैं वो सुभाषित कहलाते हैं। इनको सूक्ति भी कहते हैं। सूक्ति क्या कहते हैं? सूक्ति। सूक्ति मतलब सुंदर उक्ति, उक्ति वचन होता है। तो इसको सूक्तयाः भी कहते हैं, सुभाषितानि भी कहते हैं। सुभाषितानि मतलब बहुत सारे सुभाषित, इसलिए ये बहुवचन में लिखा है। तो सूक्तियाँ अगर होंगी बहुत सारी तो बोलेंगे सूक्तयाः। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक पढ़ते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यं न वसीदति। अगर हम इस समय कक्षा 7 की पुस्तक देखें तो वहाँ पर भी ये वाला श्लोक आ चुका है। तो ये श्लोक है, एक बार फिर से बोलते हैं। आपने भी इसी तरह से बोलना है इसको। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यं न वसीदति। तो चलिए अब इसका हम लोग अन्वय जानते हैं। अन्वय होता है संस्कृत में सीधा सीधा वाक्य में इस श्लोक को लिख देना, ठीक है। तो क्या है ये पूरा श्लोक? इसको हमने पूरा वाक्य में लिखा है। आलस्यम मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः उद्यम समो बंधुः नास्ति ही यं कृत्वा न वसीदति। मनुष्यः न वसीदति। तो इन पदों का अर्थ क्या है? एक एक पद का अर्थ है। शरीरस्थो शरीरे स्थितः, शरीरस्थो मतलब शरीर में स्थित। रिपुः शत्रु, शत्रु का पर्यायवाची रिपुः। नास्ति उद्यम समो, इसका विच्छेद इस तरह से है न अस्ति, यहाँ पर यन संधि हो गई। उद्यम समो, उद्यम समो। और ना वसीदति, ना प्लस अवसीदति, अवसीदति मतलब दुख पाता है। तो ये पदों का अर्थ है। आप देख लो ये पद हैं इस श्लोक में। जैसे शरीरस्थो कहाँ पर है? ये है शरीरस्थो, इसका अर्थ है शरीर में स्थित। रिपुः, ये है रिपुः। और बाकी वाले शब्द तो आपके लिए नए नहीं है। आलस्य आप जानते हैं, मनुष्य आप जानते हैं। आलस्यम और मनुष्यानाम, मनुष्यानाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति, बहुवचनम, ठीक है। ये इस पद का परिचय है। और अब इसका है हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद क्या है? आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य का जो शरीर है ना, उसके बीच में अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन रहता है तो वो है आलस्य। और परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसको करके मनुष्य अवसाद से ऊपर उठ जाता है। अवसाद होता है दुख, है ना। अवसाद से ऊपर उठ जाता है, दुख रहता ही नहीं है परिश्रम करने वाले को, क्योंकि परिश्रम करने वाले को सफलता मिलती है तो दुख कैसे रहेगा। तो चलिए अब थोड़ा सा अभ्यास करते हैं और एक पदेन उत्तरत, इसी पैसेज के हम लोग उत्तरत, एक पदेन उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो यही पैसेज हमें एग्ज़ाम में आता भी है, तो इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न है महान शत्रु का। महान शत्रु कौन है? कौन है महान शत्रु? बताइए। आलस्यम। कौन है महान शत्रु? आलस्यम। केन समम बंधु नास्ति, किसके समान बंधु नहीं है, मित्र नहीं है। किसके समान कोई मित्र नहीं है। तो किसके समान कोई मित्र नहीं है बताइए। तो वे है परिश्रमम, है ना। तो परिश्रम, परिश्रम, उद्यमम, उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है। नास्ति उद्यम समो बंधु, है ना। तो परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। तो अब उसके बाद पूर्ण वाक्य न उत्तरत, फुल सेंटेंस में आंसर देना। किम कृत्वा नरः न अवसीदति,
क्या करके नर जो है वो दुखी नहीं रहता है? हाँ, तो परिश्रमं कृत्वा या उद्यमं कृत्वा परिश्रमं कृत्वा नरः न अवसीदति। किं कृत्वा? कृत्वा होता करके, परिश्रमं कृत्वा नरः न अवसीदति। फिर उसके बाद है आलस्य रूपी रिपुः कुत्र तिष्ठति। रिपु होता शत्रु। आलस्य रूपी रिपुः कुत्र तिष्ठति। आलस्य रूपी जो शत्रु है वो कहाँ बैठा रहता है? वो शरीरस्थो है ना, मनुष्यानाम शरीरस्थो आलस्य रूपी रिपुः तिष्ठति। तो ये इसका उत्तर है। तो ये उत्तर आप अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हैं और इसी तरह से आप जो है जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको समझ करके आप अच्छे से उत्तर लिखिए। तो उसके बाद कुछ इस तरह से प्रश्न आते हैं, आपको परीक्षा में भी आते हैं, जैसे यथा निर्देशम प्रश्नान उत्तरत शरीरस्थः रिपुः इत्यनयोः किं विशेषण पदम। शरीरस्थः रिपुः इत्यनयोः, इन दोनों में विशेषण पद कौन सा है? शरीर में या रिपुः? विशेषण कौन होता है जिसकी विशेषता, कोई विशेषता होती है ऐसे शब्द, तो कौन है? शरीरस्थ है या रिपु? शरीर में या रिपु, कौन सा विशेषण है? तो शत्रु, रिपु। मित्रमिति पदस्य विलोम पदम लिखत। मित्र का विलोम पद लिखना है तो ये आप लिख सकते हैं। उसी तरह से परिश्रमम इति पदस्य पर्याय पदम लिखत। परिश्रम का पर्यायवाची बताना है जो इस श्लोक में था। अस्मिन् श्लोके किम अव्ययपदम प्रयुक्तम, या श्लोकेस्मिन् किम अव्ययपदम प्रयुक्तम, कौन सा अव्ययपद जो है वो प्रयुक्त हुआ है श्लोक में। ठीक है, तो अव्ययपद भी आपको पता ही है, टर्म 1 में आपने पढ़ लिए हैं। तो उसके बाद हमारे पास है श्लोक संख्या 2। ये आपके लिए नया श्लोक है, अभी तक आपने इस श्लोक को पढ़ा नहीं होगा। तो देखते हैं श्लोक को। चलिए पढ़ते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषिकः। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। इस श्लोक को इस तरह से पढ़ें। तो अब इस श्लोक का अर्थ क्या है? बहुत सारे शब्द जो हैं आसान शब्द हैं और उन शब्दों को आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। कुछ नए शब्द हैं, उनके अर्थ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अन्वय इसका इस तरह से रहेगा। गुणी गुणम वेत्ति, निर्गुणः न वेत्ति, बली बलम वेत्ति निर्बलः न वेत्ति, वसन्तस्य गुणम पिकः वेत्ति वायसः न, सिंहस्य बलम करी वेत्ति मूषकः न। ठीक है, वेत्ति का अर्थ है जानती या जानता है। वेत्ति का क्या अर्थ है? जानती है या जानता है। निर्गुणः अर्थात नास्ति गुणः यस्मिन्, जिसमें कोई गुण नहीं है वो कहलाता है निर्गुण। तो निर्गुण में उपसर्ग कौन सा? निर उपसर्ग है। ठीक है, और गुणहीन जिसको हम कहते हैं। निर्बलः नास्ति ही बलम यस्मिन्, जिसमें बल नहीं है, जिसको बलहीन भी कहते हैं। और वायसः क्या हो गया? कौवा। वायसः कहते हैं काकः, कौवा। और करी गजः, हाथी जिसे कहते हैं। और पिकः क्या है? कोयल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे श्लोक के अंदर आए हुए पदों के अर्थ हैं। अब यहाँ वसंतस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति एकवचनम, है ना। उसी तरह सिंहस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति एकवचनम। तो अब यहाँ इसका हिंदी अनुवाद, गुणवान ही गुणों को जानता है। ठीक है, कक्षा 8 में हमने पढ़ा था गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, है ना। जो गुण है वो गुणियों में रहते हैं। लेकिन यहाँ है गुणवान ही गुणों को जानता है। जो गुणवान व्यक्ति है वही गुणों को जानता है या पहचानता है, गुणहीन नहीं। जिसमें गुण है ही नहीं है तो वो कैसे गुणों को पहचानेगा? बलवान ही बल को पहचानता है, बलहीन नहीं। जिसमें बल है ही नहीं वो कैसे बलवान को पहचानेगा? बसंत के गुण कोयल ही पहचान सकता है। बसंत के जो गुण हैं वो कोयल ही पहचान सकता है पक्षियों में।
कौवा नहीं, और शेर की ताकत को हाथी ही जान सकता है, चूहा नहीं। ठीक है, तो अर्थात योग्य व्यक्ति ही योग्यता की पहचान कर सकता है। अयोग्य में इतनी क्षमता नहीं होती कि वह किस में कितना गुण है, कितनी विद्या है या कितनी शक्ति है, इसकी पहचान कर सके। तो बहुत सुंदर श्लोक है, और इस श्लोक का प्रयोग हम लोग अपने व्यवहार में भी कर सकते हैं, डेली लाइफ में आप इस श्लोक का प्रयोग कर सकते हैं। और अभ्यास के लिए कुछ इस तरह से प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। गुणी कम वेत्ति, गुणी कम वेत्ति। उसी तरह से इसका अर्थ है गुणी किसको पहचानते हैं, किसको पहचानते हैं? गुणवान ही गुणों को जानता है, गुणहीन नहीं। गुणी गुणम वेत्ति, गुणी कम वेत्ति, गुणी गुणम वेत्ति। यहाँ देखो, यहाँ उत्तर है इसका, गुणी गुणम वेत्ति। तो उसी तरह से कहा बलम ना वेत्ति, कहा वलम ना वेत्ति। बली बलम वेत्ति ना निर्बला, निर्बला ना वेत्ति, निर्बला ना वेत्ति, या निर्बला वलम ना वेत्ति। तो ये इसका एक पदेना अभ्यास है। उसके बाद हम अगर अभ्यास के अतिरिक्त पूर्ण वाक्य न उत्तरत की बात करें, तो ये पूर्ण वाक्य न उत्तरत आपने यहाँ से प्रश्नों को पढ़ना है। क्या प्रश्न है? कहा वसंत से गुणम जानाति, कौन वसंत के गुणों को जानता है या जानती है? तो मूषकः किम न जानाति, चूहा क्या नहीं जानता है? अब यहाँ यथा निर्देशम प्रश्नानाम उत्तरत हैं, प्रश्नानुत्तरत, यथा निर्देश प्रश्नों का उत्तर दो। जानाति इति क्रियापद से समानार्थकम श्लोके किम, जानता है इस क्रियापद का समानार्थक इस श्लोक में क्या है? तो है वेत्ति। दोषा इति पदस्य विलोम पदम श्लोका चित्वा लिखत, दोष का विलोम शब्द आपने लिखना है। तो ये तो काफ़ी आसान है। तो अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम श्लोक संख्या 3। अक्सर हमारे पाठों में श्लोक या तो 6 होते हैं या 7 श्लोक होते हैं, और यह है हमारा तीसरा श्लोक। निमित्तम उद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति, ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति, अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै, कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। इसको इस तरह से बोलें, निमित्तम उद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति, ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति, अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै, कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। तो ये है तीसरा श्लोक। इसका अन्वय इस तरह से है, यह निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यति, यह ये देखो यहाँ से और निमित्तम यहाँ से, फिर उसके बाद उद्दिश्य प्रकुप्यति। ठीक है, यह निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यति, तस्य अपगमे सह ध्रुवं प्रसीदति, परम यस्य मनः अकारण द्वेषी यनः तम कथम परितोषयिष्यति। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि हमने एक वाक्य में इस श्लोक को पूरा बोल दिया, यही अन्वय है। अब पदों के अर्थ इस तरह से हैं। निमित्तम कहते हैं कारणम। यदि हम इसके ऊपर वाक्य बनाएं हिंदी में, तो आप किस निमित्त से स्कूल आते हैं? तो निमित्त होता है कारण, निमित्तम। प्रकुप्यति, प्रकर्षेण कुप्यति, बहुत अधिक क्रोध करता है, प्रकुप्यति। कुप्यति तो होता है क्रोध करता है, लेकिन प्रकुप्यति होता है बहुत अधिक। तो ये विशेषण हो गया इसका भी, कुप्यति का विशेषण हो गया ना, तो इसको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ध्रुवम, ध्रुवम अर्थात निश्चयेन, डेफिनेटली, अव्यय, निश्चय ही। ये ध्रुवम क्या है? अव्यय है, तो निश्चय ही। तस्या अपगमे, तस्यापगमे, यहाँ पर संधि हो गई, दीर्घ संधि, तस्यापगमे, तस्या अपगमे, उसके दूर होने पर। प्रसीदति, प्रसन्न होता है। अकारण द्वेषी, यह कारणम विनैव द्वेषम करोति, जो बिना कारण के द्वेष करता है, जो बिना कारण के ईर्ष्या करता है। मनस्तु, मनः प्लस तु, यहाँ दीर्घ विसर्ग संधि है। जनस्तम, जनः प्लस तम, परितोषयिष्यति, प्रसन्न करेगा। तो हिंदी में इसका अनुवाद इस तरह से है, जो व्यक्ति किसी कारणवश किसी पर क्रुद्ध होता है, वह उस कारण के समाप्त होने पर प्रसन्न भी हो जाता है। जो किसी कारण से गुस्सा होता है, तो जैसे वो कारण खत्म, गुस्सा खत्म और वह प्रसन्न हो गया। लेकिन जिस व्यक्ति का स्वभाव बिना किसी कारण के द्वेष करने वाला होता है, लोग उसे किस भांति प्रसन्न कर पाएंगे? तो ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना मतलब के गुस्सा करते रहते हैं और वो कभी खुश होते ही नहीं। तो अपना व्यवहार जो है
इस तरह का बनाना चाहिए कि हमें गुस्सा आए भी तो किसी कारण पे आए, निरर्थक हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यही इस श्लोक का अर्थ है। अब अभ्यास प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। एक पदेन उत्तरत कम उद्दिश्य जनः प्रकुप्यति। ठीक है, कम उद्दिश्य जनः प्रकुप्यति, किसको उद्देश्य क्या था, किसको, जो व्यक्ति किसी कारणवश किसी पर क्रुद्ध होता है, किस कारण से जनः प्रकुप्यति, कम उद्देश्य जनः प्रकुप्यति। तो ये पहला प्रश्न है, कम उद्देश्य जनः प्रकुप्यति, निमित्तम उद्देश्य जनः प्रकुप्यति। ठीक है, कारण को उद्देश्य मान करके, टारगेट करके जो गुस्सा करता है। असंतुष्टानां मनः कीदृशम्, असंतुष्टों का मन कैसा है, असंतुष्टों का मन कैसा है, जो असंतुष्ट हैं उनका मन कैसा है। तो अकारण द्वेषी जनः तं कथं परितोषयति, असंतुष्टानां मनः कीदृशम्, असंतुष्ट जो लोग हैं उनका मन कैसा है। असंतुष्टानां मनः कीदृशम् अकारण द्वेषी। ठीक है, अकारण द्वेषी अर्थात यह कारणम विनैव द्वेषम करोति, ऐसे हैं असंतुष्ट लोगों का मन। तो अब उसके बाद है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। ये प्रश्न जो हैं अभ्यास के लिए ही हैं, ताकि आपको अच्छे से पाठ समझ में आ जाए। पाठ्यपुस्तक में ऐसे प्रश्न तो नहीं हैं, लेकिन ये अभ्यास के लिए हैं। ठीक है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत कः निमित्तस्य अपगमे प्रसीदति और कस्य संतुष्टिकरणं कठिनम्, कस्य संतुष्टिकरणं कठिनम, किसको संतुष्ट करना कठिन है। तो उसके बाद है यथा निर्देशम प्रश्नान उत्तरत कथम जनाः तं परितोषयिष्यन्ति इत्यस्मिन् वाक्ये तम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तम, ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है। कथम जनाः तं परितोषयिष्यन्ति, किसके लिए प्रयोग किया गया है, अकारण द्वेषी के लिए, जो बिना किसी कारण के भी दुखी होता है, ऐसे के लिए। तो निश्चयेन इति अर्थ किम अव्ययम प्रयुक्तम, निश्चय ही इस अर्थ में कौन से अव्यय का प्रयोग किया गया है। तो ये मैंने आपको बताया था, आप इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में भी जाके लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम बाद वाला श्लोक पढ़ते हैं। और श्लोक है उदीरितोऽर्थः पशूनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः परैंगित ज्ञानफला हि बुद्धयः। तो इस श्लोक को हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। उदीरितोऽर्थः पशूनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः परैंगितज्ञानफला हि बुद्धयः। ये था हमारा श्लोक संख्या 4। इसका अन्वय इस तरह से है। पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते बोधिताः हयाः नागाः च वहन्ति पंडितो जनः अनुक्तम अपि ऊहति हि बुद्धयः परैंगितज्ञानफलाः। तो पदों का अर्थ इस प्रकार से है। उदीरितो अर्थ, उदीरितः अर्थः। ठीक है, यहाँ पर उत्व संधि हुई है विसर्ग संधि के अंतर्गत। उदीरिता कहा गया, उदीरिता अर्थात कहा गया। गृह्यते प्राप्यते प्राप्त किया जाता है। हयाश्च हयाः धन च हो गया हयाश्च ष्चुत्व संधि। हयाः घोड़े, नागाश्च नागाः धन च हाथी। अनुक्तम अप्युहति अर्थात अनुक्तम अपि ऊहति। परैंगितः पर इंगितः इंगित ज्ञान फला इंगित ज्ञान मेव फलम यस्याः ता संकेतों को समझने वाला। ठीक है, इंगित होता है इशारा और इंगित ज्ञान फला संकेतों को समझने वाले को कहते हैं। ठीक है, और अनुक्तम ना उक्तम नहीं कहा गया। ऊहति
तार्किक ढंग से निर्धारण करता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग तर्कों से वो क्या करता है, उसका निर्धारण करता है। निर्धारण मतलब रिजल्ट निकालता है। हिंदी अनुवाद क्या है इसका कि कही गई बात का, कही गई जो किसी ने बात कही, ऐसी बात का सामान्य अर्थ पशुओं के द्वारा भी समझा जाता है। ठीक है, पशु भी जो है वो सामान्य अर्थ समझ लेते हैं। समझाए जाने पर घोड़े और हाथी भी भार वहन करते हैं। जब घोड़े और हाथी को समझाया जाता है तो वो भी भार उठाने लग जाते हैं। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता। पंडित बुद्धिमान विवेकी व्यक्ति नहीं कही गई अन्यथा कही गई भी समझ लेता है। या तो वो बात कही भी नहीं गई तब भी इशारा भी समझ लेता है, और अगर कही गई है तो भी समझ लेता है, दोनों में ही समझ लेता है, क्योंकि उनकी बुद्धि दूसरों के संकेतों को भी आसानी से ग्रहण कर लेती है। तो यही फ़र्क है किसमें, पशुओं में, घोड़े हाथी में और पंडित में, ये फ़र्क है। ठीक है, उदीरितो अर्थः पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः, अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः, परेंगितज्ञानफला ही बुद्धयः। तो ये श्लोक संख्या 4 था जिसे हमने जाना। तो बढ़ते हैं हम श्लोक संख्या 5 की ओर। अभी हम थोड़ा इनका प्रैक्टिस करते हैं। एक पदेन उत्तरत पशुना कीदृशा अर्थः गृह्यते, पशु कैसा अर्थ जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। उसी तरह से हयाश्च नागाश्च कथम वहन्ति, है ना, हयाश्च नागाश्च कथम वहन्ति, हया और नाग, यहाँ दो शब्द हैं। घोड़े और हाथी किस प्रकार से ढो लेते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को, भार को वहन करते हैं। तो उसी तरह से पूर्ण वाक्य न उत्तरत पंडिता जनः किम करोति, पंडित लोग क्या करते हैं, और बुद्धयः कीदृशः, और बुद्धि कैसी है। यथा निर्देशम प्रश्नानुत्तरत पंडितो जनः इत्यनयोः व्युत्पदयोः किम विशेषण पदम, पंडितो जनः, इन दो शब्दों में विशेषण पद कौन सा है, पंडित, है ना, पंडित विशेषण है। कथितः इति अर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम, कहना, इस अर्थ में श्लोक में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। हयाश्च वहन्ति बोधिता इत्यस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, हया है या वहन्ति है, तो वहन्ति। अनुक्तम अपि उह्वति पंडितो जना इत्यस्मिन् वाक्ये किम कर्तृपदम, इस वाक्य में कर्ता कौन सा है। तो अब आगे बढ़ेंगे। अब हम 5वां श्लोक पढ़ते हैं, 5वें श्लोक की ओर। तो श्लोक है क्रोधो हि शत्रु, क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणां, देहस्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः सा एव वह्निर्दहते शरीरम। इस श्लोक को भी हम वैसे ही बोलेंगे जैसे हमने इससे पहले वाले श्लोक को बोला था। क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां, देहस्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः सा एव वह्निर्दहते शरीरम। इसका अन्वय इस तरह से है, नराणां देह विनाशनाय देहस्थितः क्रोधः प्रथमः शत्रुः, यथा काष्ठगतः स्थितः वह्निः काष्ठमेव दह्यते तथैव शरीरस्थः क्रोधः शरीरम दह्यते। तो ये इसका अन्वय था। अब इसका पदार्थ, पदों का अर्थ इस तरह से, देह विनाशनाय, देहस्य विनाशनाय, दो शब्द हैं, देह के विनाश के लिए, देहस्थितो देह स्थिता, शरीर में स्थित, काष्ठगतो काष्ठम गता, लकड़ी में विद्यमान, दहते ज्वालयति जलाती है। हिंदी में अनुवाद इस तरह से, लोगों के शरीर को नष्ट करने के लिए शरीर के अंदर स्थित क्रोध ही पहला शत्रु है। जिस प्रकार लकड़ी के भीतर की अग्नि लकड़ी को ही जला देती है, उसी प्रकार शरीर के भीतर विद्यमान क्रोध मनुष्य के शरीर को जला डालता है, इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया इसका हिंदी में अनुवाद। अब अभ्यास के लिए प्रश्न इस प्रकार से हैं। एक पदेन उत्तरत केषां प्रथमः शत्रुः क्रोधः, किसका पहला शत्रु क्रोध है, किसका है, नराणां। शरीरम कह दह्यति, शरीर को कौन जला देता है, क्रोधः, क्रोध, है ना,
उसके बाद पूर्ण वाक्य न उत्तरत। काष्ठगतः वह्निः किम करोति, लकड़ी में स्थित लकड़ी आग क्या करती है, लकड़ी में स्थित आग क्या करती है। और क्रोधः किम दह्यते, गुस्से से क्या जल जाता है। तो ये अलग अलग प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। उसके बाद यथा निर्देशम प्रश्नानुत्तरत। काष्ठगतः वह्नि इत्यनयोः पदयोः किम विशेष्यपदम, काष्ठ में स्थित आग, इन दोनों पदों में विशेष्य पद कौन सा है, विशेष्य क्या है, विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है ना। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, काष्ठगतः वह्नि, आग में लकड़ी में आग, तो संकेतवाचक विशेषण है ना काष्ठगतः। अग्नि इति पदस्य समानार्थक पदम श्लोकात् चित्वा लिखत। अग्नि इस पद का समानार्थक पद इस श्लोक से चुन करके लिखना है ना। क्या था समानार्थक, वह्नि। उसी तरह से मित्रम इति पदस्य विलोम पदम लिखत। और श्लोके अस्मिन् किम क्रियापदम प्रयुक्तम, इस श्लोक में क्या क्रियापद प्रयोग हुआ है। तो उसके बाद श्लोक संख्या है 6। मृगा मृगैः संगमनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियाः सुधीभिः, समानशीलव्यसनेषु सख्यम। ये श्लोक संख्या था 6। इस श्लोक को इस तरह से पढ़ेंगे। मृगा मृगैः संगमनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियाः सुधीभिः, समानशीलव्यसनेषु सख्यम। तो इसका अन्वय इस प्रकार से रहेगा। मृगाः मृगैः सह, गावश्च गोभिः सह, तुरगः तुरंगैः सह, मूर्खः मूर्खैः सह, सुधियाः सुधीभिः सह अनुव्रजन्ति, समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति। ठीक है, ये मित्रता की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है जिससे आप अपने लाइफ में निभा सकते हैं आगे तक। तो पदों के अर्थ है मूर्खाश्च मूर्खः धन च, तुरंगास तुरंगैः तुरगाः धन तुरंगैः, और सुधियाः विद्वांसः, और तुरगाः अश्वाः घोड़े, सख्यम जिसे अब उसके बाद है सख्यम। सख्यम मतलब मित्र। तो सख्यम मैत्री। और गावश्च गावाः, गावाः धन च, समानशील व्यसनेषु, समान चरित्र और आदतों वालों में। तो हिंदी में इसका अनुवाद है जो हरिण है, हिरण जिसको कहते हैं, हरिणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों के साथ रहते हैं। मित्रता समान चरित्र और आदतों वालों में ही होती है। जैसा चरित्र होगा वैसा ही दोस्त मिलेगा, और जैसी आदतों वाला आप होंगे वैसी आदतों वाला दोस्त मिल जाएगा। तो अभ्यास प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। एक पदेनोत्तरत के मृगैः सह अनुव्रजन्ति, कौन हिरणों के साथ रहते हैं। तो सुधीभिः सह के तिष्ठन्ति, विद्वानों के साथ कौन रहते हैं। और पूर्ण वाक्यनोत्तरत केषु सख्यम भवति, किन में मैत्री होती है। और तुरगाः कैः सह अनुव्रजन्ति, तुरगाः जो घोड़े हैं वो किसके साथ रहते हैं। यथा निर्देशम प्रश्नानुत्तरत, विद्वांस इत्यर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम, विद्वान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है ना। और इसी तरह से शत्रुता, शत्रुता इति पदस्य विलोम पदम श्लोकात् चित्वा लिखत। शत्रुता के लिए विलोम शब्द हम कब से लिखते आ रहे हैं, 6ठी कक्षा से लिखते आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको बताना नहीं पड़ेगा। और अब है हमारे पास श्लोक संख्या 7, और इस श्लोक को पढ़ेंगे। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। इसका अन्वय इस तरह से, फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः, यतः दैवात् यदि फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। तो पदों का अर्थ इस प्रकार से है। सेवितव्यो, सेव धन तव्यत, तव्यत प्रत्यय, सेवन करना चाहिए। महावृक्षः, महान च असौ वृक्षः, बड़ा वृक्ष। और फलच्छाया, फलधन छाया, फलच्छाया समन्विता,
फलेन छाया च समन्विता, दैवात भाग्यात, भाग्य से, और निवार्यते, रोका जाता है। हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से रहेगा कि फल और छाया से युक्त बड़े वृक्ष का ही सेवन करना चाहिए। यदि भाग्यवश उसमें फल नहीं भी लगे हों तो उनकी छाया को कौन रोक सकता है। अर्थात गुणवानों की संगति में रहने से सदैव उपकार ही होता है, चाहे उनके पास धन हो या नहीं हो। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर श्लोक, इसका वन वर्ड आंसर दीजिए। कहाँ सेवितव्य, कहाँ सेवितव्य, किसका सेवन करना चाहिए, किसका सेवन करना चाहिए? फल और छाया से युक्त बड़े वृक्ष का। फल छाया समन्विता महावृक्षा, अर्थात महावृक्षा भी लिख सकते हैं। और कस्मात् फलम नास्ति, कस्मात् फलम नास्ति, कस्मात् में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है ना। किसका फल नहीं है, किसका फल नहीं है? तो वृक्षस्य। उसके बाद पूर्ण वाक्येन उत्तरत, कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, कैसे वृक्ष का सेवन करना चाहिए? तो सेवितव्यो महावृक्षः, वृक्षात् किं न निवार्यते, वृक्षात् किं न निवार्यते। तो इसका आप उत्तर लिखिए पूर्ण वाक्येन उत्तरत। उसी तरह से यथा निर्देशम प्रश्नान उत्तरम उत्तरत, तो वाग्यात इति पदस्य किम पर्याय पदम, वाग्यात, भाग्य होता है हमारी किस्मत, किस्मत से, इस पद का पर्याय शब्द इसमें कौन सा था इस वाले श्लोक में? दैवात। वियुक्ता इति पदस्य किम विलोम पदम, वियुक्त इस पद का विलोम शब्द इस श्लोक में कौन सा हमने पढ़ा है, तो वो आपने बताना है। तो वियुक्त होता है बिछड़ना, और जोड़ने का क्या होता है वो आपको श्लोक में पता लग जाएगा। तो अब आगे हैं श्लोक संख्या 8। अमंत्रमक्षरम नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। तो यह 8वां श्लोक है, पढ़ने में भी बहुत आसान है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अनौषधम मूलम नास्ति, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, तत्र योजकः दुर्लभः। तो अमंत्रम नामंत्रम अर्थात मंत्रहीन, अनौषधम नाऔषधम औषध रहित, अयोग्य ना योग्य योग्यताहीन, योजकः या योजयति सा जोड़ने वाला जिसको कहते हैं, और मंत्रः मंत्रधन अच मंत्रणा करने योग्य, और योजकस्तत्र योजकः धन तत्र। तो इसका अर्थ है कोई अक्षर ऐसा नहीं होता जो अर्थहीन हो, जिस पर विचार नहीं किया जा सकता हो, कोई जड़ ऐसी नहीं है जिसमें औषधि तत्व ना हो, और कोई पुरुष योग्यता विहीन नहीं होता, बस उन्हें जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। ठीक है, उसे समझने वाला जो है वो दुर्लभ होता है। तो इसका अर्थ इस प्रकार से हम देख सकते हैं, अर्थात शब्दों को अर्थविहीन या उपयोगिता विहीन सोचकर उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शब्दों में अनेक प्रासंगिक अर्थ हो सकते हैं। किसी भी पेड़ के किसी हिस्से को, खासकर जड़ को, अनुपयोगी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सभी जड़ों में औषधि तत्व होता है, बस उसे पहचानने वाला होना चाहिए। इसी तरह कोई भी ऐसा मनुष्य जन्म नहीं लेता जिसमें कोई ना कोई क्षमता ना हो, बस उस अंतर्निहित क्षमता को पहचान कर उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। यहाँ योजक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो मनुष्य में उसका गुण पहचान सके। तो अब अभ्यास प्रश्न इस प्रकार से हैं। एक पदेन उत्तरत, कीदृशम अक्षरम नास्ति, कैसा अक्षर नहीं है? औषधि युक्तम किम अस्ति, औषधि से युक्त क्या है? पूर्ण वाक्येन उत्तरत दीजिए। संसारे कीदृशः पुरुषः न भवति, संसार में किस प्रकार से पुरुष नहीं होते हैं? अस्मिन् संसारे कः दुर्लभः, इस संसार में दुर्लभ क्या है? उसी तरह से आप कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न जो हमें हर बार एग्ज़ाम में आते हैं उनको देख लीजिए। यथा निर्देशम प्रश्नान उत्तरत, योग्यः इति पदस्य विलोम पदम श्लोका चित्वा लिखत। योग्य का विलोम पद आपने लिखना है। दुखेन लब्धुम शक्या इत्यर्थ श्लोके किम पदम प्रयुक्तम, दुखेन लब्धुम शक्या, दुख से प्राप्त हो सकता है, इस श्लोक में किम पदम प्रयुक्तम। अनौषधम मूलम इत्यनयोः पदयोः किम विशेषण पदम, अनौषधम मूलम, इन दोनों पदों में विशेषण पद कौन सा है?
कौन सा है ये आपने बताना है। तो अयोग्यः पुरुषः नास्ति इत्यस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम, अयोग्य पुरुष नहीं है, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है। ठीक है, उसी तरह से अब आगे श्लोक, संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। तो ये श्लोक है 9वां श्लोक, बहुत छोटा सा श्लोक है। महताम संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भवति यथा सविता उदये रक्ता भवति तथा च अस्त समये रक्ता भवति। तो संपत्तौ होता है संपत्ति, सप्तमी एक वचन में संपत्तौ बन जाता है, और संपत्ति में इसका हिंदी में अर्थ है विपत्तौ हो गया विपत्ति, सप्तमी एक वचन का ही रूप है, इसका हिंदी में अर्थ होगा विपत्ति में। सविता होता है सूर्य का नाम, और अस्त समय अस्त होने के समय। रक्तश्चास्तमये, रक्तः धन च धन अस्त समय, इसका हिंदी में अनुवाद है श्लोक का, महान व्यक्ति का स्वभाव संपत्ति और विपत्ति में एक जैसा रहता है। जैसे उदयकालीन सूर्य भी लाल होता है और अस्ताचलगामी सूर्य भी लाल होता है, अर्थात धैर्य महान व्यक्तियों का स्वाभाविक गुण होता है और उन्हें सुख और दुख में समान रूप से स्थिर रहता है। वह ना खुशी के अतिरेक से मतवाले होते हैं और ना दुख के समय कातर और अधीर, हमेशा एक जैसे रहने वाले लोगों के ऊपर ये श्लोक है। तो अभ्यास प्रश्न जो हैं इस प्रकार से हैं। एक पदेन उत्तरत, कहा उदये रक्ता भवति, कौन उदित होते समय लाल होता है, और सर्वस्मिन काले केशाम एक रूपता होती, सब समय में किसकी एक रूपता होती है। तो पूर्ण वाक्य न उत्तरत, महताम कदा एक रूपता भवति, महान लोगों में कब एक रूपता होती है। उदय काले अस्त समय च सवितुः पर्णा कीदृशा भवति, उदित होते समय और अस्त होते समय सूर्य का रंग कैसा होता है। तो उसी तरह से यथा निर्देशम प्रश्नान उत्तरत, उदयः इति पदस्य विलोम पदम किम, उदय का विलोम पद क्या है। और रक्तः सविता इत्यनयोः पदयोः किम विशेषण पदम, रक्तः सविता लाल सूर्य, इन दोनों पदों में विशेषण पद कौन सा है। और श्लोक से चुनकर एक अव्यय पद लिखो, श्लोकात् चित्वा एकम अव्यय पदम लिखत। ठीक है, तो उसके बाद वाले कुछ पाठ हैं वो भी हमारे इस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं श्लोक संख्या 10 को क्या लिखा है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम अश्वश्चेद धावने वीरा भारस्य वहने खरा। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। तो ये 10वां श्लोक था। अब अन्वय, विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति अश्वः धावने वीरः चेत खरः भारस्य वहने अस्ति। इसका पदों का अर्थ इस तरह से, किंचिन निरर्थकम, किम धन चित धन निरर्थकम, अश्वश्चेदः अश्वः धन चेत, चेत यदि, खरः गधे को बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी में अनुवाद इस तरह से है, इस विचित्र संसार में कुछ भी अर्थ विहीन नहीं है। यदि घोड़ा धोने में वीर है तो भार ढोने में गधा भी उतना ही वीर है। अर्थात इस संसार में आए सभी प्राणियों की अपने अपने क्षेत्र में कुशलता होती है। तो अभ्यास प्रश्न इस तरह से, एक पदेन उत्तर, धावने कहा वीरा भवति, दौड़ने में कौन जो है वो वीर होता है, ये आपने बताना है। उसी तरह से खरः कस्मिन वीरः अस्ति, जो गधा है वो किस में वीर है। तो उसी तरह से पूर्ण वाक्य न उत्तर दीजिए। कुत्र किमपि निरर्थकम नास्ति, कहाँ कुछ भी निरर्थक नहीं है। तो प्रश्न संख्या 3 देखते हैं अब। प्रश्न संख्या 3 में है, यथा निर्देशम प्रश्नान उत्तरत, यथा निर्देश प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो क्या है प्रश्न, गर्दवः इति पदस्य पर्यायपदम श्लोकात् चित्वा लिखत। गधे के लिए इस पद में पर्याय पद जो है वो श्लोक से चुन के लिखना है। सार्थकम इति पदस्य विलोम पदम श्लोकात् चित्वा लिखत, सार्थक का विलोम पद लिखना है। और अश्वश्चेद धावने वीरः इत्यस्मिन् वाक्ये किम कर्तृपदम, अश्वश्चेद धावने वीरः, इसमें कर्ता कौन है। और विचित्रे धन निरर्थकम इत्यस्मिन् वाक्ये क्रियम क्रियापदम, इस वाक्य में क्या क्रियापद है। ठीक है, क्रियापद कौन सा है इस वाक्य में।
तो अब ये था हमारा षष्ठम पाठ। उम्मीद है आपने अंत तक देखा होगा और आप इसको समझ चुके होंगे। अब प्रश्नोत्तरों के लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। हमारे चैनल पे जुड़े रहें और इसको शेयर भी कर दें ताकि बाकी वाले बच्चे भी इसको जल्दी से देख सकें। ठीक है, धन्यवाद।